छत्तीसगढ़ में 29वें दिन केवल 8 लोगों को लग पाया टीके का दूसरा डोज। 18 जिलों में किसी को भी नहीं मिला पहला डोज। कोरोना से जंग जारी, एक साल में कोरोना से 12 के पार हुई मौतें, 2000 के पार हुए मरीजों की संख्या। सूरजपुर जिला पंचायत अध्यक्ष राजकुमारी मरावी पर पद का दुरुपयोग का आरोप। अपने घर तक सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध सीसी रोड का कराया निर्माण। सुकमा में भोपाल में जवानों को मिली बड़ी सफलता। नक्सलियों की बड़ी साजिश को किया नाकाम। नक्सलियों पहुंचने के लिए लगा 5 किलो का आईईडी बरामद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ब्रांड छत्तीसगढ़ को प्रमोट करने के मौके के तौर पर आया है। योग के बहाने छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पाद दुनिया भर में फैले भारतीय दूतावासों में पहुंचेंगे। इसके लिए ट्राइबल कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक गिफ्ट हैम्पर बनाया है। इसे कोविड के नाम दिया गया है। इस खास उपहार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉन्च किया। अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न भारतीय दूतावासों और ट्राइफेड इंडिया के बीच एक समझौता हुआ है। इसके तहत भारतीय दूतावासों में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग ले रहे प्रतिभागियों को उपहार के तौर पर दिया जाएगा। खबर छत्तीसगढ़ बस्तर के दंतेवाड़ा से है, जहां अनलॉक होने पर फिर से संक्रमण न फैले उसके लिए जिला प्रशासन दंतेवाड़ा ने पुख्ता इंतजाम पर है। जिन क्षेत्रों में 2 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या होती है उसको कंटेनमेंट जोन घोषित कर पूरे एरिया को सील कर दिया जाता है। नगर क्षेत्रों में भी जिन मोहल्लों में 2 से अधिक पेशेंट होते हैं उन मोहल्लों को भी चारों तरफ से सील कर दिया जाता है। साथ ही मास्क नहीं पहनने वालों पर चालानी कार्यवाही भी की जा रही है। अनलॉक का एक सर ने निकाला हुआ, कलेक्टर सर की अध्यक्षता में एक नोटिस निकाला हुआ है। तो हम लोगों की प्रशासन की काफ़ी तैयारी रही है अभी कैसे कोरोना को हम लोग कंटेन करेंगे। अभी 6 बजे के बाद हमारा जितने शॉप्स वगैरह बंद रहेंगे, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि जहाँ पे केसेस आ रहे हैं, 3 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, उस एरियाज को या जैसे कि शासन हमारे शासन से निर्देशित है, उसी के तहत हम लोग कंटेनमेंट जोन्स बना रहे हैं। अभी के लास्ट 2 दिन में हम लोग जैसे अनलॉक होने के बाद हम लोगों ने लगभग 8 से 9 कंटेनमेंट जोन्स हम लोगों ने बनाया हुआ है दंतेवाड़ा में। हमको सूचना मिलती है कि किसी वार्ड में कोरोना पेशेंट या फिर रिपोर्ट में पॉजिटिव आए हैं, तो हम पहले नगर पालिका की टीम के साथ हमारे राजस्व की टीम जाके सर्वे करती है और पूछताछ करती है कि कितने व्यक्ति कोरोना संक्रमित हुए हैं। जहाँ पर 3, 4 या 5 से अधिक कोरोना पेशेंट आते हैं तो हम लोग उस एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाते हैं और उनसे लगातार संपर्क कर पूछते हैं कि किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं है। जी, और भी जगह में हुआ है, जैसे कि कैलाश नगर में है, कत्यार रास है और कैलाश नगर के 2-3 वार्ड हैं जहां पर अभी कंटेनमेंट जोन बनाया गया है एसडीएम सर के माध्यम से। अभी जितने कोरोना संक्रमित होते हैं उनको सतत कंट्रोल रूम से फोन आती है। सुकमा में कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी विनीत नंदवार द्वारा जग्गर गुंडा थाना क्षेत्र सिलगेर में हुई घटना के दंडाधिकारी जांच के निर्देश दिए गए। दंडाधिकारी जांच हेतु नियुक्त डिप्टी कलेक्टर रुपेंद्र पटेल द्वारा घटनास्थल तक जाने का प्रयास किया गया, किंतु ग्रामीणों के विरोध करने पर नहीं जा पाए, जिसके कारण जांच प्रभावित हो रही है। उन्होंने बताया कि वे 2 दिनों से बाजीपुर में और सिलगेट स्थित घटनास्थल पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ ग्रामीणों के विरोध के चलते अथक प्रयासों के बाद भी तरमेल तक नहीं पहुंच पाए। साथ ही साथ सड़क पर पेड़ पत्थर आदि डालकर मार्ग को बाधित किया गया है। ಚಕ್ರಮಾಯಿತೆ ಘಟನ ಬೇಗ ತೌಡ ಆ ಘಟನಾ ತಗತಿನಕ್ಕೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ತಗತಿನ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಜಾಂಚ್ ಕಿತ್ತ ಇದು ಘೋಷಣಾ ಪತ್ರ ಚಕ್ರಮಾಯಿತೆ ಘಟನ ಬೇಗ ತೌಡ ಆ ಘಟನಾ ತಗತಿ
खबर कोरिया से है, जहां वन परिक्षेत्र बैकुंठपुरम, पूटा, मुरमा और कटकोना में अवैध कोयला उत्खनन किया जा रहा है। शिकायतों के बाद कोरिया कलेक्टर के निर्देश पर वन विभाग, राजस्व, पुलिस की संयुक्त कार्यवाही द्वारा पूटा स्थित एक अवैध खदान को डायनामाइट के सुरंग को बंद कर दिया गया है। सर यहाँ वैसे गुफा बना बना के खोद रहे थे, और जहाँ तक तो गांव के लोग हैं, दूसरी जगह के तो कहाँ हैं, कोयला खोद रहे थे। अपना पता नहीं धंधा पानी करते थे या अपना यूज करते थे। वो जर्जर हो चुका था, इस कारण हम लोग तो शासन को बताए थे कि गलत हो रहा है, तो आज उसको ब्लास्ट किए हैं और इसमें एक दो ठो और बच गए हैं, पैसे गुफा बना बना खोद रहे हैं। सूरजपुर के ग्राम पंचायत धड़सेड़ी में आज कुआं बधाई के दौरान हुए हादसे में कुआं के अंदर काम कर रहे 3 मजदूरों की मलबे में दबकर मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि मजदूरों के ऊपर करीब 15 फीट मलबा लग गया और अचानक हुए हादसे में उनकी चीख तक नहीं निकली। कुएं के भीतर मलबे में दबे मजदूरों को निकालकर रेस्क्यू का काम जारी है। साथ ही साथ जिले के कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ मौके पर मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत धड़सेड़ी में मनरेगा योजना के तहत ननपंडों का कुआं स्वीकृत हुआ था, जिसके खुदाई के बाद कुआं बधाई का कार्य चल रहा था। बधाई कार्य में लदे पंडो सज्जन सिंह के साथ कई अधिकारी मौजूद थे। धड़सेड़ी में रोजगार गारंटी के तहत कुआं का बंधान चल रहा था। लगभग कुआं की गहराई है 25 से 30 फीट और वो 7 फीट बांध चुके थे। अचानक लगभग 4 बजे एक साइड से पूरा मिट्टी कट करके गिर गया और उसमें 3 लेबर दब गए हैं और प्रशासन के द्वारा सहयोग किया जा रहा है। अभी गाड़ियां लगी हैं, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सारे प्रशासन के लोग हैं। खबर सरगुजा से है, जहां घोड़े ने जंगली हाथी से दोस्ती कर ली थी, इसलिए हाथी घोड़े का गांव में आना बंद कर दिया गया था। लेकिन बीती रात हाथियों ने गद्दारी कर दी और दल के आगे आगे चल रहे घोड़े को दंतेल हाथी ने मौत के घाट उतार दिया। मामला सरगुजा जिले के मैनपाटी स्थित कंडरजा गांव का है, जहां घोड़े की मौत के बाद घोड़े के मालिक और पूरे परिवार में शोक की लहर है। गांव वाले मानते हैं कि जब से उनके घोड़े चंदा की हाथियों से दोस्ती हुई थी, तब से वो हाथी के झुंड का इंसानों की बस्ती में नहीं घुसने देता था। अगर हाथी गांव में घुसने की कोशिश भी करते थे तो चंदा की आवाज सुनकर वे दबे पांव वापस जंगल की ओर लौट जाते थे। मतलब 9 हाथियों के दल का 10वां साथी घोड़ा बन गया था। हाथी मार दिया रात में। कैसे? ये बांधे थे गेरमा में हम लोग और हाथी चिल्लाया तो घोड़ा भाग गया फिर गेरमा को काट के, और जाके हाथी के साथ में दौड़ा रहा था उधर ही, और यहाँ पे मार दिया है सर। हम लोग को सुबह बताया तो आके देखे तो हम ही लोग का घोड़ा था सर। जंगली हाथी के साथ में घोड़ा चल रहा था और रात में वो आगे आगे था, पीछे हाथी था और उसी दरमियान में घोड़ा को हाथी ने मारा है। ऐसा लोगों का कहना है कि घोड़ा जो है हमेशा हाथियों के झुंड में रहता था और गांव में घुसने नहीं देता था। क्या जाए? ऐसा है कि कभी कभी ये होता है कि पालतू जानवर तो है घोड़ा, और घोड़ा के डर से थोड़ा हाथी डरते हैं, लेकिन वो उनके साथ चला जाता था और फिर आ जाता था। इन कल चपेट में आ गया, उसकी जान चली गई। बेगूसराय में बीजेपी के विरुद्ध जाकर क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 पार्षदों को भाजपा आलाकमान ने दिखाया बाहर का रास्ता। वहीं सभी 6 भाजपा पार्षद 6 सालों के लिए हुए निलंबित। साथ ही साथ नेताओं ने कहा कि पार्टी के साथ गद्दारी बर्दाश्त नहीं। निष्कासन के कार्यवाही से जिला भाजपा संगठन में तहलका मचा हुआ है।
बात करें तो 6 पार्षद भारतीय जनता पार्टी को किया गया है। बड़ी फैसला लिया है। चलिए हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व विधायक अवधेश सिंह चंदेल, हम उनसे जानते हैं कि 6 पार्षद को निर्वाचित किया गया है, कारण क्या है बताएं। नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 12 पार्षद थे। जब हमारे कैंडिडेट वहाँ खड़े हुए तो उसमें हमको 6 मत प्राप्त हुए। 6 पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी को उस समय अपना मत नहीं दिए थे। कुछ दिन पूर्व जनवरी में प्रदेश के सह प्रभारी माननीय नितिन नवीन जी का बेमेतरा प्रवास था। बेमेतरा प्रवास के दरमियान यहाँ उनको शिकायत मिली कि हमारे 6 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मत नहीं दिए थे। उन्हें उसे गंभीरता से लिए, उन्हें संज्ञान में लिए और शायद चर्चा किए होंगे प्रदेश में। उसके बाद जांच करवाएं। जांच में पाया गया कि हमारे 6 पार्षद क्रॉस वोटिंग किए थे। या 6 पार्षद कौन कौन पार्षद है, कौन कौन सा वार्ड है, नाम बताएं। 6 पार्षद है नीलू ठाकुर, पंचू साहू, देवराम साहू, घनश्याम देवांगन, नीतू कोठारी। ऐसे 6 पार्षद के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई किए हैं। कल व्हाट्सएप से हम सबको भी ये जानकारी प्राप्त हुई। तो देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे पूर्व विधायक द्वारा बताया गया, लेकिन इतना 1.5 साल में ऐसा लेट कारण क्या हुआ, इतना लेट क्यों हो गया निर्वाचित करने में? क्योंकि ये मामला प्रदेश के संज्ञान में था, प्रदेश को जानकारी थी और ये सारा निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने हमारे प्रदेश नेतृत्व ही करते हैं। उनका निर्णय आया है और हम सब इस निर्णय से भारतीय जनता पार्टी बेमेतरा जिला के कार्यकर्ता को मान्य है और प्रदेश का निर्णय है, इसमें और ज़्यादा मुझे कुछ नहीं हुआ। कुछ पार्षद को ये पता चला है कि अभी कलेक्ट्रेट में इस्तीफा देने के लिए पहुंचा, उसमें आपको कुछ जानकारी है? मैं अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के ब्लड डोनेशन प्रोग्राम में यहाँ पर आया हूँ। इसके बारे में मुझे अभी कोई जानकारी प्राप्त नहीं। जी, तो देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ बेमेतरा जिले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। 6 पार्षदों को निष्कासित किया गया है। जी, के न्यूज़ से दुर्गा प्रसाद सेन की खास रिपोर्ट बेमेतरा। सूरजपुर जिला पंचायत अध्यक्ष राजकुमारी मरावी द्वारा बिना किसी की अनुमति के 200 मीटर अवैध सीसी रोड का निर्माण जमीन पर लॉकडाउन में कर दिया गया, जबकि यह भूमि सिंचाई विभाग प्रतापपुर की है। अब इस मामले में न तो सिंचाई विभाग के अधिकारी कुछ बोल पा रहे हैं और न ही नगर पंचायत अध्यक्ष है। इसकी न तो कोई जानकारी सिंचाई विभाग को है और न ही नगर पंचायत को। अगर यह अवैध निर्माण होता तो इसकी जानकारी विभाग और नगर पंचायत को जरूर होती। सूत्रों पर पता चला है कि अध्यक्ष द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए प्रतापपुर जनपद के किसी ग्राम पंचायत को एजेंसी बनाकर सीसी रोड का निर्माण करा लिया है, जिसका भुगतान ग्राम पंचायत से होगा। तो आप जो बोल रहे हैं कि वार्ड नंबर 7 में सड़क निर्माण हुआ है, उसके बारे में मुझे और मेरे कार्यालय को अवगत नहीं कराया गया था, जानकारी नहीं है और इसके बारे में मैं जानकारी इकट्ठा करके आपको मैं सूचित करूँगा। क्या ये पता तो कि ये भूमि किसके लिए आवंटित थी या नगर पंचायत से अनुमति लिया गया कि नहीं लिया, या नगर पंचायत इस पर अगर कोई जगह अवैध है तो क्या कार्रवाई करेगी? इसके लिए नगर पंचायत से कोई NOC लेके नहीं गए थे, तो किसी ने लेके नहीं गया है और हमारी जानकारी में तो थी नहीं पहले से ऑलरेडी। यदि भूमि आवंटित नहीं है तो हम तहसील कार्यालय से, SDM कार्यालय से इसकी पूरी जानकारी लेके जांच करवाएंगे। जो SDO जो बता रहे हैं एरिगेशन द्वारा आवेदन दिए हैं, मैं उसको देखूंगा। अभी देख नहीं पाया हूं कि CC रोड के संबंध में आया है, संज्ञान में आया है। अभी जैसे लॉकडाउन है तो बहुत सारे आवेदन पड़े हुए हैं जिसको अपन देख नहीं पाए हैं, तो इसमें देख करके जो भी नियमानुसार हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सूरजपुर जिले में बीते 13 अप्रैल से 31 मई तक लॉकडाउन करके कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासन दिन रात मेहनत कर रहा है। ऐसे में संक्रमण के दर को कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग से लेकर
जिला प्रशासन और पंचायत स्तर पर भी प्रयास किया जा रहा है, जहां जिले के सीएमएचओ ने बताया कि कुछ लोगों की लापरवाही के कारण ही संक्रमित मरीज रोज सामने आ रहे हैं, जिसके मद्देनजर अब पंचायत स्तर पर भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से लेकर स्वास्थ्य विभाग का अमला भी गांव-गांव के घरों तक पहुंच कोरोना लक्षण वाले लोगों की पहचान कर रहे हैं। साथ ही साथ होम आइसोलेशन मरीजों को सख्ती से कोविड नियमों का पालन करने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ 12% संक्रमण की दर है और जो लगातार जिले में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, उसमें जैसे गांव में बीच में शादी वगैरह हुआ था, भीड़ भाड़ जगह जाते थे लोग, और लॉकडाउन होने के बाद भी कई दुकानें शहर में खुल रही हैं, उसके चलते भी संक्रमण बढ़ा है। और जो गांव में जैसे हम लोग होम आइसोलेशन पे रखे हैं। कांकेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की भाजपा सरकार के कुल 7 वर्ष पूरे होने पर जिला महामंत्री ब्रजेश चौहान, वहीं प्रदेश महामंत्री टिकेश्वर जैन की उपस्थिति तथा भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष राजा पांडे के नेतृत्व में युवा मोर्चा ने सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत जिला अस्पताल और भानु प्रतापपुर गौतम हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर लगाया। जिला अध्यक्ष राजा पांडे ने बताया कि भाजपा द्वारा पूरे देश में कोरोना से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए सेवा ही संगठन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर भाजपा ने सेवा कार्यक्रम चलाया। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर किसान मोर्चा और युवा मोर्चा ने शनिवार को बालोद जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान जिला भर के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। साथ ही साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष आदित्य पीपर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल के नाते सेवा ही संगठन है, इस कार्य पर विश्वास करती है और कार्य भी लगातार करती रहेगी। साथ ही साथ मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास का सपना भी पूरा किया है। आज भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल का 7वां साल है और नरेंद्र मोदी जी के नाम का विश्व में डंका बज चुका है। उस आशा में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगभग सभी प्रदेशों में पूरे भारत में सेवा ही संगठन भाग 2 के आयोजन के तहत में और युवा मोर्चा प्रदेश आह्वान पर जिला अध्यक्ष माननीय श्री केसी पवार जी के निर्देशानुसार युवा मोर्चा जिला बालोद के द्वारा 1 दिवसीय ब्लड डोनेट का कार्यक्रम रखा गया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
बार स्वागत है आपका। जांजगीर चांपा में नगर पंचायत जब भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सेवा ही संगठन कार्यक्रम के माध्यम से चंद्रपुर विधानसभा में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का 31 मई को 7 वर्ष पूरा हो जाना है, जिसके तहत पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा विभिन्न स्तर पर सेवा कार्य किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ में सेवा ही संगठन अभियान पार्ट 2 का कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पीड़ित मानवता की सेवा के कार्य प्रत्येक मंडल में संचालित कर रही है। सुकमा जिला के चिंता गुफा थाने के बरकापुआल में जवानों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। जवानों ने नक्सलियों के द्वारा लगाए 5 किलो का आईईडी बरामद कर निष्क्रिय कर दिया है। बम के धमाके से ही पता चलता है कि अगर इसकी चपेट में आने से जवानों को बड़ा नुकसान हो सकता था। जवानों ने बरामद कर बम को निष्क्रिय कर नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। आपको बता दें कि जवानों को सूचना मिली थी कि बरकापाल इलाके में नक्सलियों जमावड़ा है, जिसको लेकर पुलिस जवान ऑपरेशन कर निकले थे, जिसके बाद ये बम दिखा जिसे जवानों ने मौके पर निष्क्रिय कर दिया। खबर सुकमा से है, जहां अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित नक्सली कमांडर की मौत हो गई। नक्सलियों में कोरोना संक्रमण फैलने की भी खबर सही साबित हो रही है। इससे पहले भी के न्यूज की टीम ने दिखाया था कि नक्सलियों में कोरोना संक्रमण कैसे कोहराम मचा रहा है। आपको बता दें कि कुख्यात नक्सली आयुक्त उर्फ गंगा की मौत की कोरोना संक्रमण से हुई, जिस पर लाखों का इनाम था। मृतक नक्सली कमांडर आयतू को अस्पताल में भर्ती करा दिया था, साथ ही साथ उसे गिरफ्तार भी किया गया था। कोरोना से मृत नक्सली को अस्पताल छोड़ लौट रहा है। एक और नक्सली कोरोना संक्रमित पाया गया है। खबर कांकेर से, जहां चिटफंड कंपनियों के खिलाफ प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही करने के लिए थाना प्रभारियों की बैठक हुई, जो जिला कार्यालय के सभा कक्ष में कलेक्टर चंदन कुमार और SPMR अहीरे ने ली। वहीं प्राप्त आवेदनों पर कुर्सी की कार्यवाही के दिशा निर्देश भी दिए गए। आज तक जिले में 51 चिटफंड कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। साथ ही साथ 12 कंपनियों के खिलाफ 18 प्रकरण पंजीबद्ध भी है। कांकेर के नक्सल प्रभावित विकासखंड कार्यालय बेड़ा अंतर्गत प्रतापपुर मार्ग में ग्राम कामतेड़ा और कटगांव के पास मेड़की नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया जा रहा है। यह क्षेत्र बेहद संवेदनशील है, जिसके कारण अर्धसैनिक बलों की निगरानी में पुलों का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए कैंपेस भी स्थापित किए गए हैं। साथ ही साथ वर्तमान में कामतेड़ा और कटगांव पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन पुलों के बन जाने से कोयली बेड़ा विकासखंड के लगभग 20 से 25 गाँव के अलावा नारायणपुर जिले के ग्राम पंचायत भूमि और आदननार और उसके आश्रित ग्रामों में भी अलावा आसपास के अन्य ग्राम पंचायतों को भी वाहन सुविधा उपलब्ध हो सकती है। चौथी खाना काम हो सकती कोरबा के पाली थाना क्षेत्र में दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए बड़े भाई ने अपने ही छोटी बहन को हवस का शिकार बना लिया। मामला दुरस्त वजना पहाड़ी क्षेत्र का है, जहां पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाले भाई ने मानसिक रूप से कमजोर बहन के साथ बलात्कार किया, फिर उसे किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दे डाली। घटना की जानकारी होते ही परिजनों ने थाने पहुंचकर मुकदमा भी दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेकर युवक को गिरफ्तार कर लिया है।
थाना के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में भाई द्वारा अपनी छोटी बहन की मानसिक स्थिति सही नहीं होने के फायदा उठाते हुए उसके साथ रात्रि में खाना खाने के पश्चात बलात्कार किया गया। इसकी सूचना उसके परिवार द्वारा देने पर, उसकी मां द्वारा देने पर थाने में वरिष्ठ अधिकारी और सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय अभिषेक मीणा, सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय। खबर कोरबा से है, जहां पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा द्वारा जिले में अवैध रूप से गांजा तस्कर और विक्रेताओं के ऊपर शिकंजा कसने के लिए निष्कृत किया गया है। आदेश के परिपालन में थाना कोतवाली क्षेत्र में मुखबिर को सक्रिय किया गया, जिसके बाद पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी करने वाला शातिर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से पुलिस को मौके से 900 ग्राम गांजा समेत एक बाइक बरामद भी हुई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पर एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्यवाही भी दर्ज कर ली गई है। सूचना मिला था कि एक व्यक्ति इमली डुग्गू गौ माता चौक के पास अवैध रूप से गांजा की तस्करी कर रहा है। टीम रवाना किया गया था, जहां एक व्यक्ति संदिग्ध रूप से मिला, मानस द्विवेदी अपना नाम बताया, उससे तलाशी लिया गया तो उसके पास से गांजा 900 ग्राम मिला है। उसके ऊपर 20 एनडीपीएस की कार्रवाई की जा रही है। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना अंतर्गत एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि शंकरगढ़ के बिजडेह गांव में एक शादीशुदा युवक ने अपने ही गांव की नाबालिग लड़की को लेकर फरार हो गया था, जिसकी सूचना लड़की की माता पिता ने शंकरगढ़ थाना में दर्ज कराई। साथ ही साथ पुलिस सक्रिय दिखाते हुए दोनों को ढूंढ निकाला और लड़की से पूछताछ के दौरान पता चला कि लड़का उसे जबरदस्ती लेकर चला गया था और उसके साथ दुष्कर्म करता था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महेंद्र राम नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इक्कीस तारीख को थाना शंकरगढ़ अंतर्गत जो है रिपोर्ट दर्ज महिला के द्वारा कराया गया था कि उसकी लड़की जो है 19 तारीख से गायब है। तो मामले में हम लोगों ने तत्काल 363 का अपराध पंजीबद्ध किया और लड़की की पतासाजी की, और जो कि लड़की कल दिनांक को 27 तारीख को हमको रामचंद्रपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त हुई है। कोटा के धनराज स्थित आश्रम में रहने वाले बुजुर्ग बाबा स्वामी अड़गेड़ानंद और एक युवती पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। इससे पहले 15 मई को भी आश्रम में गांव के कुछ लोगों ने लोहे के चिमटे से वार किया था। आश्रम में रहने वाले बाबा ने कोटा थाने की एफआईआर करवाया था। साथ ही साथ 27 मई को फिर से एक बार फिर आश्रम में बाबा पर हमला किया गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। आए सीधा दरवाजा तोड़ के मारने चालू किया। जीवन मिश्रा के आदमी आए और गत 10 वर्ष पहले धनराज गांव के ग्रामीण लोगों के द्वारा एक बाबा जिसका नाम स्वामी अड़गेड़ानंद जी महाराज है, उनको वहां पे बसाए हुए थे। उन्होंने उस गांव में एक शासकीय जमीन में जो है वो प्लांटेशन करके उसको डेवलप किया हुआ है, जिसमें फलदार पौधे वगैरह लगे हैं। इनका यही कहना है कि जो फलदार पौधे वगैरह लगे हैं तो वो जो जमीन है अब कुछ ज्यादा ही अच्छा हो गया, जिसको लेके लोगों में अब मुझे भगाने का एक प्रवृत्ति चली आ रही है, जिसके तहत पूर्व में भी एक बार मेरे साथ किसी गांव वाले लोगों ने घटना किया था। दिनांक 26/5/2021 को कुछ लोग जो है जो अपने आप को बिलासपुर का होना बता रहे थे, उन्होंने 11 बजे रात तक वहाँ पे खाना पीना और गाना बजाना कर रहे थे, जिसको मेरे द्वारा मना करने पर वो भड़क गए और बोले कि हम लोग कल आएंगे और हम लोग बिलासपुर से हैं, ऐसा करके वो बोल के फिर घटना दिनांक को 4 लोग अचानक आए और सीधा मारना शुरू कर दिया, गाली गलौज करके मारना शुरू कर दिया, जिससे बाबा को चोट आई है और उनके साथ में एक लड़की जो रहती है चैती यादव, तो उसको भी चोट आई है। कोरबा जिला के कटघोरा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत तमाम ने एक 21 वर्षीय युवती की गला दबाकर हत्या कर दी। इस घटना से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस को जानकारी
मिलते ही मौके पर पहुंची और कारण में जुट गई, वहीं जिसमें डॉग स्क्वाड की मदद भी ली गई। पुलिस ने जांच में मृतक युवती के पिता दत्त दिग्पाल दास सहित भाई और 2 अन्य लोगों को अपना निशानदेही बनाया है, जिससे चारों को संदिग्ध आरोपी बनाकर हिरासत में भी ले लिया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आज इस तुमान में एक 21 वर्षीय लड़की की संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुआ था। सूचना पर मर्ग कायम करके इसकी जांच की जा रही है और हम लोगों ने साइबर टीम को, एफएसएल टीम को और हमारे डॉग स्क्वाड को और पूरा पुलिस टीम अभी इसकी जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया हत्या प्रतीत हो रहा है, इसकी जांच अभी की जा रही है, विवेचना के पश्चात ही पता लगेगा। खबर कांकेर से है, जहां खेत से घर जा रहे ग्रामीण की सड़क पर खून से लथपथ लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचा पुलिस ने अज्ञात द्वारा लोहे की रॉड से हमला की आशंका जताई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पूरा मामला नरहरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बांगडोरी गांव का है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना है। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।